तो बच्चों स्वागत है सोवित सर की ज्ञानशाला में। सोवित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला। बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स का नया टॉपिक जल्दी से हमारे सामने आ चुका है और उसको देख लेते हैं। रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 ऑल बोर्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल, नोट कीजिए मेरे साथ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको सीखने जा रहे हैं हम। बड़ी आसान थ्योरम है, बेहतरीन थ्योरम है, कमाल की थ्योरम है। देखिए सुनिए, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। मान लो तुमने कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर लिया तुमने, जैसे मैंने लिया 28। क्या लिया? 28। ओके, इसके मैंने फैक्टर करे। क्या करे? ध्यान समझो, 2 से काटा, कितनी बार गया? बोलो। 14। बहुत बढ़िया। ओके, 14 को भी काट सकते हैं क्या? यस सर। 2 से कितनी बार? 7। क्या 7 को काट सकते हैं? जहां कटना बंद हो जाए, इसका मतलब वो अपने आप में प्राइम फैक्टर है। ये क्या बोल गए आप? यस। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो ये प्राइम नंबर का फैक्टर बन चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। प्राइम नंबर क्या होते थे? जो खुद से कटते थे और 1 से कटते थे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटते थे। 2 खुद से कटता है, 2 से कटता है बस, और 1 से तो सब करते हैं। 1 और खुद से, 1 और खुद से, 1 और खुद से, इसके अलावा किसी और से नहीं। तो जो प्राइम फैक्टर का मल्टीपल बन गया, वही फंडामेंटल थ्योरम को दिखाएगा। कैसे? दुनिया का कोई भी नंबर, दोबारा समझ लो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दुनिया का कोई सा भी नंबर, जैसे मैंने लिया 28 और मैंने उसके फैक्टर करे। क्या करे मैंने उसके? तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 7, अंततः क्या आए? 2 इंटू 2 इंटू 7। हमेशा प्राइम फैक्टर के मल्टीपल ही बनने वाले हैं। यस और नो? तो दुनिया का कोई सा भी नंबर, मिक्स नंबर हो, बड़ा नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर आप उसके फैक्टर करते हो तो उनका मल्टीपल प्राइम नंबर का मल्टीपल ही आता है। यस और नो? कुछ बच्चे कह रहे भैया एक एग्जांपल और सर, एक एग्जांपल और हो जाए तो मजा आ जाए। 42 ले लें क्या? 42। चलो ठीक है, 2 से काटो। 2 से कितनी बार? 21 किससे जाएगा? 21 किससे? 3 से। सिद्धार्थ कितनी बार? 7 बार। क्या 7 जा सकता है? अभिषेक नहीं। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टर का मल्टीपल बन गया। कौन? 42। जब कटना बंद हो जाए तो समझ लो ये जो आए ना, ये प्राइम नंबर्स आए, और प्राइम नंबर्स का मल्टीपल ही होगा ये 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये जो 42 है ना, ये प्राइम नंबर्स के फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर्स का ही मल्टीपल है, प्राइम नंबर का ही मल्टीपल है। तो यही यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि कोई भी नंबर आप ले लेते हो तो इस तरह से वो फैक्टर होंगे कि प्राइम फैक्टर का मल्टीपल बनेगा। समझ में आ गया? yes, sir। और ये सबसे बढ़िया है फैक्टर ट्री के द्वारा समझना। इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। देखो ट्री सा बनना है, कुछ क्या बनना है? तो प्राइम फैक्टर बनाने हो और ये फंडामेंटल थ्योरम को समझना है तो फैक्टर ट्री बना लो। क्या बना लो? फैक्टर ट्री। इसी को हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। फैक्टर वाला एक पेड़, वृक्ष ऐसे बटा हुआ, तो उससे प्राइम फैक्टर निकल के आ जाते हैं। यस और नो? तो आज का नया टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब आपको घर पे क्या करना चाहिए? अब आपको घर पे ये करना चाहिए कि आपने प्राइम फैक्टर, फैक्टर ट्री समझ लिया है, फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने समझ लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? किसकी प्रैक्टिस? ये तो आपने समझ लिया है। आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों के एप्लीकेशंस करनी चाहिए। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों की एप्लीकेशन क्या? इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों की एप्लीकेशन क्या? जब कोई चीज सीख जाते हो तो उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस करना चाहिए आपको। तो इनका क्या एप्लीकेशंस है? इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? जब हम प्राइम फैक्टर करना सीख जाते हैं ना, तो उनकी मदद से हम आसानी से कुछ बात सीख सकते हैं, क्योंकि हम वर्क में मैं आपको दे रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम है तो बचपन का टॉपिक, छोटी क्लास से समझते आ रहे हो बचपन में ही, लेकिन अब की बार कुछ नए तरीके से सीखोगे। अब की बार कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई प्राइम फैक्टराइज किया था नहीं अभी? प्राइम फैक्टर बनाए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, यही इसका एप्लीकेशन है। तो वो काम तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक में करना है, यही होमवर्क है तुम्हारा। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, मनोहर, अरिहंत, XYZ कोई भी बुक है उससे उठाओ और उसके टॉपिक प्रैक्टिस के लिए लग जाओ, एक्सरसाइज करो उसकी। क्या करो? एक्सरसाइज। और नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ एलसीएम इसके द्वारा आपको करना चाहिए।
फिलहाल के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेके आएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज ये फंडा रहने वाला है हमारा पहले, है ना। पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वीडियो में और फिर एक्सरसाइज सिखाएंगे एनसीईआरटी से। किससे? क्या सर इसके अलावा कुछ नहीं सिखाओगे? इसके अलावा सिखाएंगे ना, बोला तो प्राइवेट किताबें RSFRD, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, सेंड करें, उस डाउट को हम देंगे। नेक्स्ट वन जैसे एनसीईआरटी होती है नेक्स्ट बुक लेकर आएंगे, उसकी एक्सरसाइज को करा लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार कीजिए। सो भी सर की कैंसर मतलब आपकी कैंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।